श्री चरणों में कोटिसा नमोस्तु निवेदित करते हुए, हे भगवान, आज कोई जिज्ञासा नहीं, आज की मन की पीड़ा है जो आपके चरणों में रखना चाहता हूं। उससे पहले 4 पंक्तियां गुरुदेव आपके चरणों में रख रहा हूं। पानी से दीप जला देते हैं, पानी से दीप जला देते हैं, नीम को मीठा बना देते हैं, एक बार इनके चरणों में आकर देखो, अपने भक्त को हीरा बना देते हैं, अपने भक्त को हीरा बना देते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, आज से 35 वर्ष पूर्व इसी भूमि पर एक नन्हा सा बालक फुटपाथ पर मूंगफली बेच रहा था। वह कोई दो और नहीं, आपके समक्ष खड़ा हुआ यही एक बालक है। गुरुदेव, उस वक्त मैं 100 रुपए कमाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहा था। आपके चरणों का सानिध्य मिला, आपका आशीर्वाद मिला, और समय समय पर जब जब मेरे साथ जो जो समस्याएं आई हैं उनमें आपका मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला। परंतु गुरुदेव, एक जो ठेस मेरे मन में है वो हमेशा मुझे एक अंदर से कचोटती है। और आप जिस तरह के शब्दों से हम गरीबों को बोलते हैं वो बहुत छू जाते हैं। जैसे गुरुदेव आप अपना 56 इंच का सीना तान के बोलते हैं कि मेरे दरबार में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, ये आप सरासर झूठ बोलते हैं। इसका प्रमाण मैं स्वयं सामने खड़ा हूं। गुरुदेव, सच बता दो आज दुनिया को कि आप इस ऐसा क्यों बोलते हैं। क्योंकि गुरुदेव, सबसे पहले श्रावक संस्कार शिविर लगा था 92-93 में। उस श्रावक संस्कार शिविर में इस गरीब को आपने मौका दिया था, और आज उस श्रावक संस्कार की देन है गुरुदेव कि मैं संसार में हूं पर संसार में भटका नहीं हूं। दूसरा उपकार गुरुदेव आपने मुझ पर 2012 में किया था, जब मुझे पहली बार आपके आहार दान का सौभाग्य मिला था, और 2010 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और 2013 में जब मेरा एक्सीडेंट से पैर ज्यादा खराब हुआ और पैर कटवाने के लिए मैं दिल्ली जा रहा था, उस वक्त गुरुदेव आपने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि तुझसे बोल दिया तू अहमदाबाद जा। परंतु गुरुदेव, मैंने फिर भी आपकी बात नहीं मानी और मैं जयपुर चला गया। जयपुर में ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन असफल रहा, पुनः वापस आया। 6 महीने बाद मैं पुनः पहुंचा आपके चरणों में। आपने मुझे डांटते हुए जब ये बोला कि मैंने तुझसे अहमदाबाद का बोला था, तू क्यों नहीं कहा था। गुरुदेव, मैंने कहा गुरुदेव वहां का कोई मार्गदर्शन नहीं है, आपने सिर्फ इतना कहा था सब हो जाएगा। और जैसे ही गुरुदेव हम चंदेरी आए, पूज्य समय सागर महाराज जी, अभय सागर जी महाराज का सानिध्य मिला। उन्होंने एक नंबर दिया, उस नंबर पर कॉल किया, वहां से तुरंत रिस्पांस आया, आप भैया एक एक्स्ट्रा सीडी करा करके और तुरंत इसको ईमेल करो। दूसरे दिन सुबह ईमेल किया, वहां से तुरंत फोन आया, भैया आपका पैर खराब है, आप बहुत जल्दी यहां आ जाओ। गुरुदेव, मात्र 730 रुपए खर्च करके ये पैर आज भी जिंदा है, जिसके सहारे में चल रहा हूं। तीसरा उपकार एक और गुरुदेव आपने किया था मुझ पर। जब अभिनंदन तीर्थ की रचना हो रही थी, उस वक्त मेरे पास दुकान में 5 लाख की पूंजी भी नहीं थी, लेकिन आपका आशीर्वाद भी मिला। मैंने अपनी बहन के साथ पंचमेरु जिनालय में एक श्रीजी विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आज मैं पूर्णतः गुरुदेव पूरी तरह से मतलब ये कह दूं कि मेरे साथ आज कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। परंतु गुरुदेव, बस एक ही बात उस टाइम खलती थी जब आप प्रवचन बोलते थे कि ये गरीब जो लोग हैं, निश्चित ये पूर्व जन्म के सब अमीर थे, और आज देखो ये दरिद्रता के कारण भटक रहे, इन्होंने 1 रुपया दान नहीं दिया। गुरुदेव, इन महिमाओं को सुनकर के जो मन में उत्साह उत्पन्न हुआ है, गुरुदेव मैं सदा आपका आभारी हूं। बस मेरे इस प्रश्न को रखने का मात्र गुरुदेव एक ही लक्ष्य है, मेरे जीवन की आखिरी इच्छा है, मैं अपने मरने से पहले अपने गांव के मंदिर का जीर्णोद्धार चाहता हूं। बस गुरुदेव, आज मैं भीख मांग रहा हूं आपसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे इतना आपने दे दिया है, अब बस एक ही इच्छा रह गई है, मेरे गांव का मंदिर बने। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रश्न इतना लंबा मत करो कि हम उत्तर ही नहीं दे पाए। पहली बात, गरीबों को मेरे दरबार में न कल स्थान था, न आज है, न कल रहेगा। समझो बात को, कौन सा शब्द का दरबार में, दरबार और दरवाजे में अंतर है कि नहीं है गुरुदेव? है। दरवाजा किसे कहते हैं गुरुदेव? आप तो आपके सुनो, दरवाजा किसे, मैं बोलते समय बहुत सावधान रहता हूं। दरवाजा जिसे कहते हैं जहां कपाट लगते हैं, दरबार उसे बोलते हैं जहां सभा लगती है। ये दरबार है, अपन बैठे ना, ये दरबार है। और वो मैं दरबार में गरीबों को पसंद नहीं करता, क्योंकि दरवाजे ही पे अमीर बना देता हूं। जय हो, जय हो, जय हो। दरबार में गरीब नहीं आना चाहिए, दरवाजे तक तो आते रहेंगे। दरवाजा गरीबों के लिए बंद नहीं है, दरबार गरीबों के लिए बंद है। फिर रिपीट कर रहा हूं, दरवाजा गरीबों के लिए बंद नहीं है, दरबार
दरबार में गरीब बैठ गया तो फिर दरबार का चमत्कार क्या है? समोसन के अंदर दरवाजे तक गरीब आते हैं, लेकिन जैसे समोसन के दरबार में आ जाते हैं फिर विकलांग भी सारे संपूर्ण हो जाते हैं। दरबार तक तो विकलांग आते हैं, अंधे लूले लंगड़े सब आते हैं दरवाजे तक, और जैसे ही दरबार यानी 12 सभा में कदम रखते हैं तैसे उनके सब दूर हो जाते हैं। इसलिए दरबार में तो मैं आने नहीं दूंगा, क्योंकि दरबार का यही अतिशय है कि यहां गरीब आते ही नहीं हैं, क्योंकि वो दरवाजे पे अमीर हो जाता है। मैंने एक हॉस्टल में लिखवाया था, सांगानेर के हॉस्टल में, गरीबों का प्रवेश वर्जित है, कोटा मीटिंग थी, बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा भैया मेरा एक निर्देश है कि अनाथालय नहीं बनाना, यहां गरीब का प्रवेश वर्जित रहेगा। तो लोगों ने कहा महाराज जी आप साधु हो, ऐसा शब्द मत बोलो, सारे गरीब आपकी निगाह टिकाए। मैंने कह दिया, मैंने कहा प्रस्ताव पास करना पड़ेगा तभी आशीर्वाद दूंगा। गरीबों का प्रवेश वर्जित है। लोगों ने कहा महाराज जी ठीक है आपकी मान लेंगे, प्रस्ताव पास मत कराओ। नहीं वो तो लिखित में ही होगा। और फिर लिखा, बड़े 3 बार लिखने वाले ने महाराज जी नहीं लिखो, नहीं एक लाइन और लिखो, गरीब का प्रवेश वर्जित रहेगा लेकिन गरीब दरवाजे से वापस नहीं जाएगा। जय हो जय हो जय हो। एक छोटी सी घटना ने मुझे टीस लगा दी थी। एक बालक रोते हुए आया, बोले महाराज जी हमारे पार्टनर हमें बहुत तुझे टॉर्चर करता है। बोले क्या? तू संस्थान के बल पे पढ़ रहा है, तू माफी के बल पे पढ़ रहा है, तू गरीब है, मैं तो पैसा दे के आया हूं, मैं तो पैसा देता हूं, मैं तो फीस भरता हूं, तू तो फीस भी नहीं भरता। अरे मैंने कही अमीर गरीब को खा जाएगा। बोले हमेशा एक ही टॉर्चर, तू तो पैसे नहीं देता, मैं तो पैसा दे के आता हूं, मेरा बाप पैसा भरता है, फीस देता है, तू तो छात्रवृत्ति पे पढ़ रहा है, तू तो कृपा से पढ़ता है। बस उसी दिन मैंने कहा इस छात्रावास में गरीब अमीर का भेद मिटाना होगा, गरीब को प्रवेश वर्जित करना होगा। और ऐसा तरीका निकाला, और दरवाजे से गरीब वापस नहीं जाएगा। दरवाजे पे हमने सेठ नंबर डाल दिए, वो गरीब आएगा तुरंत सेठ के पास पहुंचेगा फोन, और उसके नाम की फीस जमा हो जाएगी, उसको रसीद मिल जाएगी, अंत में कमरे में जाएगा, ठाठ से अमीर बन के जाता है, ये रसीद मेरे पास। वो छात्र को भी पता नहीं है कि मेरी फीस किसने दी है, छात्र को भी पता नहीं है कि फीस किसने दी है। और छात्र के पास तो रसीद है कि हमारे पास हमारी फीस जमा है, वहां देखा जाएगा तो वहां फीस जमा है, उस नाम से जमा है, सेठ के नाम से नहीं है, सेठ के नाम से नहीं है, जमा तो छात्र के नाम से है। थोड़ा हमारी बात समझने में थोड़ा ऊंचा दिमाग चाहिए। बोलो मैंने गरीब का प्रवेश वर्जित है, लेकिन गरीब दरवाजे से वापस नहीं जाएगा। तो गरीबों को इतना मत करो कि वो जाके रोटी भी ना खा पाए अंदर। रोटी खाए तो अमीर आदमी उसकी रोटी को टॉर्चर करे। मैं वो आदमी हूं गरीब को अमीर की तरह से जीना सिखाता हूं। जय हो गुरुदेव, जय हो। गरीब भी मस्तक उठा के अमीर के सामने बैठ सके, वो कला सिखाता हूं। अब इसमें मान लो तो मान लो कि गरीबों को मेरे पास जगह नहीं है, मेरे दरबार में गरीबों को जगह नहीं है, मेरे दरवाजे से गरीब वापस नहीं जाएगा। बना दिया गुरुदेव, इस लायक बना दिया गुरुदेव, बना दिया गुरुदेव। नमोस्तु। और दूसरी बात तुमने मान लिया, इसने माना, मेरा शिवरार्थी है, मानते ही हैं। मैंने कहा देख, उस दिन कहा था अभिनंदनोदय पहले कि जो मंदिर की दुकान छोड़ देगा एक दिन उसकी खुद की दुकान होगी, और वो मंदिर की दुकान में पड़ता रहेगा, वो किराया चुकाने के लिए भी सोचना पड़ेगा। इतना सभी मैं देख के दंग रह गया। कमेटी बताई, प्रबंधक बैठे, पंकज बैठा है यहाँ, आए
पूरे साल 6-6 महीने का किराया नहीं दे पा रहे। मैं समझता हूं कि ललितपुर में सबसे सस्ती दुकान का किराया शायद है 338 रुपए तो हमारा जी मेरा ही था। सबसे सस्ता किराया होगा पूरे ललितपुर में। इतनी सस्ती दुकान है, जो इतनी सस्ती दुकान होकर के तुम 6-6 महीने का किराया नहीं दे पा रहे, 6 महीने का किराया नहीं दे पा रहे। जब मैंने मीटिंग ली तो उनकी हालत महाराज जी है ही नहीं। ये है क्यों? महानुभाव, मंदिर की दुकानों पर व्यापार करोगे तो यही दशा होगी। इसने ये बात मान ली, चाबी दे गया, दुकान छोड़ गया। बोले महाराज जी अब जा रहा हूं। मैंने कहां जाओगे? बोले फुटपाथ पर लगा लूंगा। फुटपाथ पर दुकान ले गया। आज इसके घर की खुद की दुकान है, मैं खुद देखते आया हूं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। एक बहुत बड़ी घोषणा, क्षमा के